हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लास्ट लेक्चर में कहाँ पे थे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ये टर्म्स एंड सीक्वेंस मैंने समझा दिया था। टी ऑन, ये टी है, ठीक है। टी ऑन, टी टू, टी थ्री, ये एन तक जो सीक्वेंस होती है उसको हम टी एन सीक्वेंस बोलते या टर्म्स इन सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में कवर करा दिया था। देखो, 1, 4, 7, 10, ये सीक्वेंस दी हुई है। 1, 4 यानी 1+3, 4, 7 यानी 4+3, 10+3 यानी यहाँ पे आएगा 13। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस तो हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वही होती है जिनके बीच का जो डिफरेंस होता है सीक्वेंस का, वो सिमिलर होता है। सेकेंड सीक्वेंस, 6, 12, 6+6, 12, 18, 12+18, 12+6, 18, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है कॉमन वो 6 है और ऊपर 3 था। ये भी एपी है। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। थर्ड थर्ड सीक्वेंस है 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0 डिफरेंस है। तो ये भी एपी है। फोर्थ सीक्वेंस है 4, 16, 64, यानी 4×4, 16×4, 64×4। यहाँ पे ×4 डिफरेंस है, ×4, जबकि हमारा डिफरेंस +4 होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि 4 सिमिलर कॉमन डिफरेंस नहीं है। क्योंकि 4 16 के बीच में कितना डिफरेंस होता है? 4+12 16 होगा, 16+32 64 होगा, 16+48 64 होगा। तो
फोर्थ टर्म में इंटू 4, यानी इन दोनों के बीच इस सीक्वेंस में जो 4 16 और 64 जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है, मतलब सिमिलर नहीं है, एक डिफरेंस नहीं है, अलग अलग डिफरेंस है। तो इसको हम जीपी बोलते हैं। क्या? जीपी। जीपी यानी होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसमें सिमिलर डिफरेंस नहीं होता, कॉमन डिफरेंस नहीं होता। पांचवी जो सीरीज है वो ए, वो एपी है। हाँ, पांचवी सीरीज एपी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो -0.5 है। -1 और -1.5 के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है -0.5। -1.5 और -2 के बीच का डिफरेंस -0.5 होता है। तो ये भी एपी है। और सिक्स्थ नंबर की जो 9 है उसमें भी 1⁻³ 1⁻², ये एक्सपोनेंट टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो ये जो है ये टर्म, ये नॉट जीपी एंड एपी, यानी ये जीपी भी नहीं है, एपी भी नहीं है। तो अब हम मेन देखते हैं। हमने अभी टोटल 6 टर्म देखी, टोटल 6 टर्म देखी। तो जो पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी टर्म है उस टर्म को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो फोर्थ सीक्वेंस है, फोर्थ टर्म है सीक्वेंस, जो फोर्थ सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सिमिलर नहीं है, उसमें कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, उसमें कोई सिमिलर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंट डिफरेंस है, उसमें डिफरेंट डिफरेंस है। तो उस टर्म को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वैसे यहाँ पे हमको जी एपी पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप आगे पढ़ोगे 11th 12th में। और जो 6 नंबर की सीक्वेंस है वो ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि वो एक एक्सपोनेंट टर्म है, यानी एक एक्सपोनेंट सीक्वेंस है जिसमें पावर दी हुई है 1⁻³ 2⁻³। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये कंक्लूजन होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें, जिस सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस हो उन सीक्वेंस के बीच में। अब यहाँ पे हम ये पता लगाएंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है हमको, ये दिए क्वेश्चन और बोला है कि सम सीक्वेंस आर गिवन बिलो। हमको ये 3 सीक्वेंस दी हुई है। फॉर एवरी सीक्वेंस राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। हमें आगे की तीनों टर्म्स लिखनी है। तो पहली सीक्वेंस है 100, 70, 40 और
10। ठीक है, आगे की 3 टर्म हम कैसे लिखेंगे? इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के। 100, 100 में प्लस तो नहीं, लेकिन माइनस करेंगे 30 से तो 70 आता है। मतलब 100 माइनस 30, 70। यानी यहाँ पे डिफरेंस निकल रहा 30। और 70 में से भी अगर 30 माइनस किए तो 40 आता है। 40 में से भी 30 माइनस किए तो 10 आता है। तो ये इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? -30। तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स लिख सकते। 10, 10 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 30 -20, -20 -30 -50, -50 -30 -80। ये हो गई हमारी 3 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन हमने पहला कर लिए। सेकेंड, सीक्वेंस और थर्ड सीक्वेंस होमवर्क है, घर पे करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। ओके, हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिए। ये टर्म्स, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस +30 है, तो +3 को ऐड करते जाना है आगे वाले नंबर में। और इन सब सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे इस चीज़ को मैं, तो आज की क्लास में इतना ही जानते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ओके, ये टर्म मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ओके।